जय जय नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सौवसेते ध्रुमचलमणोऽमं गदिं पत्ते बोच्छामि समयपाहुडे नमो सुधकेवली भणिदम्। समयसार ग्रंथाधिराज कुंद आचार्य देव द्वारा रचित और उसके ऊपर अमृतचंद्र आचार्य देव द्वारा रचित आत्मख्याति नाम की अपन टीका देख रहे हैं। ये कर्ता कर्म अधिकार जो सबसे सर्वोत्कृष्ट और गाथाएं भी इसमें ज्यादा है, सबसे बड़ा अधिकार समयसार का कोई है तो वो कर्ता कर्म अधिकार है। उसकी हमने 85 गाथा को कल देखा था, 85 गाथा तक हमने देखा था। आज हम आगे बढ़ते हैं 86 नंबर की गाथा में ही उसी प्रकार का भाव कहना चाहते हैं। अब देखो यहाँ पे पहले अभी यहाँ पे दो द्रव्य की भिन्नता की बात चल रही है, माने यहाँ पे प्रमाण का द्रव्य सिद्ध करना है और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये बात पहले तो नक्की करानी है। ये आचार्य देव हमें निर्णय कराते हैं कि मैं आज तक जड़ का कभी कर्ता हुआ नहीं, चेतन अचेतन रूप नहीं हुआ और अचेतन ने चेतन का कभी कार्य नहीं किया, दोनों भिन्न भिन्न है। परंतु अनादिकाल से मैंने क्या मान्यता की कि देह का कार्य मैं करता हूं, यह देह मेरा, और ये ज्ञान भी जो हो रहा है वो पर से हो रहा है, गिनेयों से हो रहा है। परंतु गिनेयों से ज्ञान नहीं होता। हमें क्या क्या भ्रम है कि ये पुस्तक से, ये जिनवाणी से, है ना, ये निमित्त से, गुरु से हमें ज्ञान होता है, इंद्रियों से, परंतु इससे ज्ञान नहीं होता। ज्ञान ज्ञान की योग्यता से होता है, क्योंकि गिने और ज्ञान दोनों भिन्न भिन्न है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, और यहाँ ज्ञान बढ़ने पर दूसरा, और ज्ञान बढ़ने पर इस जीव को ज्ञान का मद हो जाता है ना। क्या लग रहा है ना, यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई किसी का कुछ कर सकता नहीं है, कोई कोई ने मारे नहीं, बचावे नहीं, जीवाड़े नहीं, यानी सुखी दुखी करे नहीं। अब देखो 86 नंबर की गाथा में उत्थानिका में ऊपर क्या लिखा है। हवे पूछे छे कि बे 86 नंबर गाथा हवे फरी पूछे छे કે બે ક્રિયાનો અનુભવ કરનાર પુરુષ મિથ્યા દ્રષ્ટિ કઈ રીતે છે? શું क्या प्रश्न किया કે જે આત્મા બે ક્રિયાઓનો અનુભવ કરનાર એટલે કે બે ક્રિયાનો કર્તા બને છે, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक कर्ता और उसकी दो क्रिया, परंतु एक कर्ता और वो अपने को दो क्रिया करने वाला मानता है ना, उसका नाम मिथ्या दृष्टि। मानने का नाम मिथ्या दृष्टि होता नहीं है, वस्तु स्वरूप ऐसा है ही नहीं। कैसा कि एक कर्ता और उसकी दो क्रिया हो ही नहीं सकता। परंतु ये अज्ञानी ऐसा मानता है कि मैं अपनी भी क्रिया को करता हूं और मैं ये शरीરની ક્રિયાને પણ હું કરવા વાળો છું, इसका नाम मिथ्या दृष्टि। तो હવે કઈ રીતે મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે એમ અહીંયા પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો છે। उसके उत्तर में गाथा लिखने में आई। देखो गाथा का पहले पाठ करते हैं। जीव भाव पुद्गल भाव बन्ने भावने जेथी करे, जेथी ज मिथ्या दृष्टि एवा द्विक्रिया वादी ठरे। जीव भाव पुद्गल भाव बन्ने भावने जेथी करे, जीव अपने भाव को करे અને પુદ્ગલના ભાવને કરે, તેથી જ મિથ્યા દ્રષ્ટિ
एवा द्विक्रियावादी ठहरे। कल हमने कहा था ना, द्विक्रियावादी को ही क्या कहा, मिथ्या दृष्टि कहा। द्विक्रियावादी એટલે मिथ्या दृष्टि, क्योंकि वो क्या मानता है कि मैं ये शरीर को भी टिका सकता हूँ, चला सकता हूँ, है ना, पैसे कमाने का काम भी मैं करता हूँ, और यहाँ पे जो परिणाम हो रहा है ना उसका भी कर्ता मैं हूँ। ऐसी मान्यता वाला जीव को क्या कहा, द्विक्रियावादी कहा, द्विक्रियावादी। और ये जिनेंद्र भगवान के मत में सम्मत नहीं है। ये जिनेंद्र भगवान कहते नहीं है ऐसा, क्योंकि जिनेंद्र भगवान ने तो 6 द्रव्य की स्वतंत्रता समझाई है, कण कण की, परमाणु परमाणु की स्वतंत्रता बताई है। अब देखो यहाँ पे गाथार्थ में क्या कहते हैं, जेथी आत्माना भावने અને પૂજગલના ભાવને બંનેને આત્મા કરે છે એમ તેઓ માને છે, તેથી એક દ્રવ્યને બે ક્રિયા હોવાનું માનનારા મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે, है ना। अब देखो टीका, निश्चय थी द्विक्रियावादियों अर्थात एक द्रव्यने બે ક્રિયા હોવાનું માનનાર એટલે શું માને, क्या तो कहते आत्माना परिणामने અને પૂજગલના परिणामने पोते आत्मा करे। क्या मानता है कि मैं मेरे परिणाम को भी करता हूं और मैं पर के परिणाम को भी करता हूं। गुरुदेव ने गजब का, या तो कितना गजब का खुलासा किया है प्रवचन में, कि मैं राग को भी करूं और ये बोलने की भाषा वर्गणा की क्रिया जो हो रही है ना उसको भी मैं करूं, परंतु इस अज्ञानी को भेद ज्ञान ही नहीं है ना। कहा भेद ज्ञान किया, कभी किया, भेद ज्ञान ही नहीं किया। सब कुछ तो जाना निज को ना जाना, कभी हमने उस समय सोचा ही नहीं कि ये जो भाषा वर्गणा का परिणमन, ये बोलना जो होता है वो भाषा वर्गणा का परिणमन है, और जो जीव है वो तो जानने जानने का काम करता है। दोनों की स्वतंत्रता ही नहीं समझी हमने। पूजा करते हैं तो हमको ऐसा लगता है मैंने पूजा की, मंदिर जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है मैं मंदिर गया। ये ख्याल आ रहा है कि नहीं, कि बाहर में रसोई रोटी आदि भोजन आदि बनाते हैं तो इसको लगता है मैंने रोटी बनाई, मैंने भोजन बनाया। पैसे ज्यादा आते हैं, धंधा चलता है अच्छा, तो इसको अभिमान होता है कि मैंने धंधा, मैं अच्छा चलाता हूँ, बराबर ना। यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो ये द्विक्रियावादी एम माने छे कि आत्माना परिणाम અને પૂજગલના પરિણામ આત્મા કરે છે એમ માને છે, તેથી તેઓ મિથ્યા દ્રષ્ટિ જ છે। वो कैसे है, मिथ्या दृष्टि છે। कितनी स्वतंत्रता है। नेमिनाथ भगवान के ज्ञान में आ गया था कि 12 वर्ष बाद द्वारिका जलने वाली है। 12 वर्ष पहले ही उनके ज्ञान में झलक रही थी वो पर्याय, तो भी कहते ना नेमिनाथ भगवान उसमें कुछ फेरफार नहीं कर सके। 3 लोक के नाथ, 3 लोक के स्वामी भी एक पर्याय में, परद्रव्य की पर्याय में फेरफार नहीं कर सकते। बलदेव और श्री कृष्ण भी अपने माँ बाप को नहीं बचा सके, क्योंकि वो उस समय ऐसी ही पर्याय होने वाली थी। दीपायन मुनि के निमित्त से ही वो जलने वाली थी, कोई नहीं बचने वाला था इन 2 भाइयों के अलावा, सबको मरना था। एक एक परमाणु कब जलने वाले, कैसे जलेंगे, सब कुछ भगवान के ज्ञान में सब कुछ झलक रहा था, सब कुछ निश्चित था। अब ये कोरोना वायरस ऐसा आया है तो ये भी सब भगवान के ज्ञान में ये सब कुछ पहले से ही झलक रहा था। ख्याल आ रहा ना, ऐसा नहीं है कि ये अभी ऐसा क्यों हो गया, है ना। यहाँ पे कह रहे ये एक एक पर्याय क्रमबद्ध है, एक एक पर्याय फिक्स है। हम जब तक इस क्रमबद्ध पर्याय को नहीं समझेंगे ना तब तक हम निर्भर नहीं हो पाएंगे, तब तक हम कर्ता बुद्धि का नाश नहीं कर पाएंगे। कर्ता बुद्धि का नाश करना और अकर्ता स्वभाव के अनुभव करने में अनंत पुरुषार्थ है। वो तभी हम समझ पाएंगे। कब हम समझ पाएंगे, कि जब हम 2 द्रव्य की भिन्नता को समझेंगे। जबरदस्त अधिकार यहाँ पे जो बड़े में बड़ा जो दोष है ना कर्ता बुद्धि का, वो कर्ता बुद्धि का दोष तोड़ाया है ये अधिकार में। कौन सी बुद्धि, कर्ता बुद्धि का दोष। अब देखो यहाँ कह रहे, क्या कहते हैं कि एज मिथ्या दृष्टि छे एवो सिद्धांत छे। एक द्रव्य वडे 2 द्रव्यना परिणाम करवामां आवता न प्रतिभासो। एक द्रव्य 2 पर्याय का कर्ता नहीं हो सकता, बराबर ना।
माने इसको तो मिथ्यात्व है ना पर्याय में, इसलिए सब उल्टा उल्टा दिखता है। जैसे कहते हैं ना किसी को जॉन्डिस होता है, जॉन्डिस होता है ना, तो बोलो सब कुछ कैसा दिखता है, सब कुछ पीला दिखता है ना। चश्मे काले पहनो तो सब कुछ काला दिखता है। ऐसे यहाँ पे उल्टी मान्यता, विपरीत मान्यता के कारण इसको ऐसा लगता है कि ये जड़ की क्रिया करने वाला भी मैं हुआ। हाँ, कहते हैं ना उघाड़ न्याय नेत्र ने निहाड़ तू। श्रीमद जी ने 12 भावना में लिखा है ना, उघाड़ न्याय नेत्र ने। हाँ, अनादिकाल का मैंने सम्यक ज्ञान होते ही अनादिकाल का जो भ्रम था ना वो एक समय में नष्ट हो जाता है। अनादिकाल का अंधकार था, रूम में अंधकार था, परंतु जहां स्विच ऑन हुई उसी समय वो अंधकार का क्या हो गया, नाश हो गया। जेम कुम्हार घड़ाना संभव ने अनुकूल पोताना इच्छारूप અને હસ્તાદિકની ક્રિયારૂપ, ये उदाहरण पहले आ गया। कुम्हार घड़ाना संभवने એટલે ઉત્પત્તિના, ઘડાના ઉત્પત્તિમાં નિમિત્ત શું બને છે, કુમ્હારની ઈચ્છા અને હસ્તાદિકની ક્રિયા। વ્યાપાર પરિણામને એટલે વ્યાપારરૂપ પરિણામને, ઈચ્છારૂપ અને હસ્તાદિકની ક્રિયારૂપ વ્યાપાર પરિણામને જે પોતાથી અભિન્ન છે, ये परिणाम तो कुम्हार से अभिन्न है। कौन से दो, इच्छारूप અને હસ્તાદિકી ક્રિયારૂપ। અને પોતાથી અભિન્ન પરિણતિ માત્ર ક્રિયાથી કરવામાં આવે છે તેને કરતો પ્રતિભાસે છે। माने कुमार इच्छा और हस्तादिक की क्रिया रूप करतो तो प्रतिभास है, वो तो बराबर है ना, वो तो बराबर है, क्योंकि वो उसकी परिणति है और उसकी परिणति का कर्ता वो है, क्योंकि वो परिणति कुमार से अभिन्न है। कैसी है, अभिन्न है। परंतु देखो, परंतु घड़ो करवाना अहंकार थी, अहंकार करता है मात्र, क्या करता है, अभिमान करता है। अहंकार थी भरेलो होवा छता पण अभिमान तो कर रहा है, परंतु होवा छता पण ते कुम्हार पोताना व्यापार ने अनुरूप, माने अपनी जो इच्छा और हस्तादिक की क्रिया ना अनुरूप एवा माटीना घट परिणाम ने के जे माटी थी अभिन्न छे। वो घट परिणाम किससे अभिन्न है, माटी से अभिन्न है, बराबर, माटी से अभिन्न है। और उस घड़े रूप कार्य करने में कुमार की इच्छा और हस्तादिक की क्रिया निमित्त तो थी, ये निमित्त तो थी, અને માટીથી અભિન્ન પરિણતિ માત્ર ક્રિયાથી કરવામાં આવે છે, માટીથી અભિન્ન પરિણતિ માત્ર ક્રિયા કરવામાં આવે છે, તેને કરતો प्रतिभासतो નથી। चला रहा है, माने वो घड़ा की परिणति माटी से अभिन्न और इच्छा और हस्तादिक की क्रिया की परिणति कुम्हार से अभिन्न, परंतु कुम्हार ऐसा अभिमान करता है, मद करता है, अहंकार करता है कि मैंने घड़े को बनाया, मैं अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर घड़ा बना सकता हूँ, है ना। परंतु यहाँ पे तर्क से समझाया कि घड़े कुम्हार ने बनाया नहीं, क्योंकि घड़ा और कुम्हार कभी अभिन्न हुए ही नहीं, कभी अभिन्न हुए ही नहीं, એટલે कुम्हार घड़ा ने करतो प्रतिभासतो नहीं, वो खरेखर उसका कर्ता नहीं है। ख्याल आ रहा है, कौन नहीं करता है, कुम्हार घड़े का कर्ता नहीं है। तेवी रीते आत्मा पण अज्ञान ने लीधे, आ तो अभी सिद्धांत में समझाएंगे। आत्मा पण अज्ञान ने लीधे, और गुरुदेव ने तो कितना जबरदस्त यहाँ पे एक प्रैक्टिकल लाइफ के उदाहरण देके समझाया कि खावानी क्रिया, शरीरनी क्रिया, आ शरीर ने टकावानी क्रिया, ये रसोई बनाने की क्रिया है ना, इसका करता मैं, इसका करता अपने को मानता है ना, यही तो मिथ्या बुद्धि है, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। यही बुद्धि अनंत संसार का कारण है। हमें ये जन्म मरण का कभी थाक ही नहीं लगा, हमें लगता ही नहीं कि मिथ्यात्व रूपी कोई रोग है। हमें तो ये बाहर में कुछ हो जाए, कोई प्रतिकूल उदय आ जाए तो वो तो लगता है कि वो दुख रूप लगता है, परंतु हमें ये मिथ्यात्व कर्ता बुद्धि के परिणाम, ये राग के परिणाम, ये कहाँ हमें दुख रूप लगते हैं। माने जब तक ये जीव ये समझेगा नहीं ना, श्रीमद जी ने कहा ना,
जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यू ते पद नमो ते सद्गुरु भगवंत। माने अपनी अपने में चलेगी, अपनी पर में नहीं चलती है। जहाँ चलती है वहाँ चलाता नहीं, और जहाँ नहीं चलती है वहाँ चलाने जाता है। सोना में से सुवर्णमय आभूषण तो बनते हैं, माने वो सुवर्णमय आभूषण का कर्ता सोना तो है, परंतु सोनार नहीं है, सोनार नहीं है। ऐसे यहाँ पे अब सिद्धांत में समझाते हैं। क्या समझाते हैं कि आत्मा पण अज्ञान ने લીધે પુદ્ગલ કર્મરૂપ પરિણામને અનુકૂળ પોતાના પરિણામને કે જે પોતાથી અભિન્ન છે। અજ્ઞાનને લીધે પુદ્ગલ કર્મરૂપ પરિણામને અનુકૂળ પોતાના પરિણામને माने जो नवीन कर्म बंधे ना, पुद्गल कर्मरूप परिणाમને माने नवीन कर्म બંધરૂપ અવસ્થા हुई, એ અવસ્થા થઈ ને એમાં અનુકૂળ કોણ હતું, એમાં નિમિત્ત કોણ હતું, તો કે આત્મા કે અજ્ઞાનમય પરિણામ, મોહ રાગ દ્વેષ के परिणाम निमित्त तो थे। પોતાના પરિણામને કે જે પોતાથી અભિન્ન છે, परंतु वो मोह राग द्वेष के परिणाम किससे अभिन्न है, किससे अभिन्न है, अपने से अभिन्न है। बराबर, अपने से अभिन्न है। અને પોતાથી અભિન્ન પરિણતિ માત્ર ક્રિયાથી કરવામાં આવે છે, તેને કરતો પ્રતિભાસે છે। माने उस क्रिया उस परिणाम ने तो करतो प्रतिभासे છે, પોતાના પરિણામને તો, પરંતુ પુદ્ગલના પરિણામને કરવાના અહંકારથી, माने પુદ્ગલના પરિણામના કરવાના અહંકારથી, माने कि मैं કરી શકતો નથી, परंतु अंदर में अभिमान करता है कि मैं साता वेदनीय कर्म ने बांधा, मैंने साता वेदनीय कर्म को बांधा, मैंने पुण्य के उदय को बांधा, मैं पुण्य के उदय को करने वाला, मैं पाप कर्म के नाश करने वाला, मैं ये ख्याल आ रहा है, ये पर की क्रिया जड़ की क्रिया को करने वाला अपने को मानता है ना, इसका नाम ही द्विक्रियावादी है। इसका नाम क्या है, द्विक्रियावादी। અહંકારથી ભરેલો હોવા છતાં પણ તે આત્મા પોતાના પરિણામને અનુરૂપ એવા પુદ્ગલના પરિણામને કે જે પુદ્ગલથી અભિન્ન છે, जो कर्म बंधे ना, वो कर्म बंधे उस कर्म रूप जो अवस्था हुई, वो कर्म रूप अवस्था में कर्ता कौन था, वो कर्ता कौन था, पुद्गल था, आत्मा नहीं था। परंतु इस जीव ने क्या किया, अभिमान किया कि मैं पुद्गल परिणाम का करता, અને પુદ્ગલથી અભિન્ન પરિણતિ માત્ર ક્રિયાથી કરવામાં આવે છે, તેને કરતો ન પ્રતિભાસે। वो परिणति का कर्ता, पुद्गल की परिणति का कर्ता तो पुद्गल ज છે। आत्मा ત્રણ કાળમાં એનો कर्ता થયો નથી। इसलिए यहाँ पे कहते हैं ना कि जब तक ये स्वतंत्रता का यहाँ पे बताया है, स्वतंत्रता का सिद्धांत समझाया है। अपना जैन धर्म माने स्वतंत्रता की पराकाष्ठा दर्शाने वाला, जैन धर्म माने कण कण की स्वतंत्रता समझाने वाला, जैन धर्म माने अकर्तावादी धर्म, अकर्तावादी धर्म। कोई द्रव्य किसी का कुछ कर सकता नहीं, क्योंकि अगर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करे, अपन लॉजिक से समझे कि अगर अपन ही दूसरे द्रव्य का करे तो फिर दूसरा द्रव्य अपनी क्रिया को कैसे कर पाएगा। अगर मैं शरीर की क्रिया को करूं तो फिर शरीर क्या करेगा, शरीर क्या करेगा, है ना। शरीर में भी द्रव्य तो गुण है ना, परिणमनशीलता उसके पास भी है कि नहीं। दरेक द्रव्य में टकवू અને परिणमવું वो दरेक द्रव्य का स्वभाव है। किसका स्वभाव है, दरेक द्रव्य का स्वभाव है। देखो यहाँ ये गाथाओं में अभी दृष्टि का विषय नहीं बताया है, अभी वो गायक परमात्मा दृष्टि नो विषय नहीं बता रहे। अभी तो पहले आचार्य देव हमें ये समझाते कि पहले प्रमाण में तो आओ, प्रमाण के द्रव्य में तो आओ, पहले पर से दृष्टि हटाओ, पुद्गल से, नौ कर्म से, द्रव्य कर्म से, पहले सबसे दृष्टि हटाओ। क्योंकि हम पहले तो प्रमाण के बाहर खड़े हैं। हम पहले कहाँ खड़े, अभी तो प्रमाण के बाहर। ये शरीर को चलाने वाला, टिकाने वाला मैं, कहते होता जगत स्वयं परिणाम, मैं करता जग क्या का क्या हूं। माने अभी कहते हैं कि पहले प्रमाण के द्रव्य में आओ,
अभी जो भी अच्छे परिणाम हो रहे, बुरे परिणाम हो रहे, उन सारे परिणामों का कर्ता आत्मा है। अच्छे परिणामों का कर्ता भी आत्मा और बुरे परिणाम का कर्ता भी आत्मा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे अच्छे परिणाम हुए या बुरे परिणाम हुए, उसका कर्ता कर्म नहीं, उसका कर्ता कर्म नहीं। माने हम अच्छे परिणाम के लिए कर्म के अधीन नहीं होंगे और बुरे परिणाम होंगे तो हम कर्म पे दोष नहीं देंगे। दो चीज क्या क्या फिर से हम क्या करते हैं, बुरे परिणाम होते हैं ना तो हम कर्म पे दोष देते हैं, हम संयोग पे दोष देते हैं। तो ये द्रव्य की, दो द्रव्य की स्वतंत्रता समझ में आई तो हम पुद्गल को, नौ कर्म को दोष कभी देंगे नहीं। और हम अच्छे परिणाम होंगे ना तो हम पुद्गल की, नौ कर्म की हम राह नहीं देखेंगे, उसकी अपेक्षा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अच्छे परिणाम का कर्ता भी आत्मा और बुरे परिणाम का कर्ता भी आत्मा है, क्योंकि आत्मा ही उस परिणाम रूप परिणमता है ना। यहाँ पे ये बताना है, यहाँ पे प्रमाण का द्रव्य पहले तो सिद्ध करना चाहते हैं, ख्याल है ना। इसलिए 86 नंबर की गाथा में भी यही कहा कि एक द्रव्य दो क्रिया कर सकता नहीं है। फिर से एक कर्ता ना बे कार्य ना हो। आप एक ये सिद्धांत लिख सकते हो, एक कर्ता ना बे कार्य ना हो, एक कर्ता ना बे कार्य ना हो सके। माने कर्ता एक और कार्य दो, ऐसा तीन काल में संभव नहीं है। कर्ता एक और कार्य दो ऐसा नहीं हो। आप अपने मुनिराज को ही देखो, मुनिराज को बाहर में शरीर में कैसी भी अवस्था हो जाती है ना, उपसर्ग हो जाए, परिचय आ जाए, तो भी अपने मुनिराज ज्ञातापने को नहीं छोड़ते। किसको नहीं छोड़ते? ज्ञातापने को। जंगल में मुनिराज हो, मंगल स्वरूप निज ध्यावे, बैठ समीप संत चरणों में, पशु भी बैर भुलावे। देखो कितनी शांतमय मुद्रा, वीतरागमयी दशा के मुनिराज की इतनी शांतमयी मुद्रा देखकर श्रेणिक का जीव भी पलट गया, श्रेणी का जीव भी, कमट का जीव भी पलट गया। क्योंकि मुनिराज कोई उपसर्ग सामने करे, कोई उपसर्ग करे तो वे सामने किसी से द्वेष नहीं करते। क्या नहीं करते? ये तो मुनि दशा की बात है। परंतु हम चौथे गुणस्थान में गुरुदेव श्री को देख लो ना, कि गुरुदेव श्री को काले झंडे बताते थे, कितने कितने खराब शब्द कहते थे। कांच ना, गाड़ी के कांच पत्थरा फेंकते थे, तोड़ देते थे, तो भी गुरुदेव कहते थे कि बदा भूलेला भगवान छे। कैसी द्रव्य दृष्टि हमें गुरुदेव ने दी है। यहाँ पे कहते हैं कि मैं ज्ञायक, मैं पारणामिक भाव जानने वाला, पर मैं परद्रव्य का रंच मात्र भी करने वाला नहीं हुआ। औदैहिक भाव का करता तो हूँ, परंतु कर्म के उदय का मैं करता नहीं हूँ। यहाँ पे ये कहना चाहते हैं। इसके बाद का देखो, अब एक कलश आता है 51 कलश, 51 नंबर का कलश। हम पहले ये कलश भी आज एक लेते हैं 51। मैं कलश बोलती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कलश है। देखो क्या कहते हैं, यह परिणमति सकर्ता, यह परिणामो भवेतु तत्कर्म, या परिणति क्रियासाम त्रयमपि भिन्नम न वस्तुतया। अब ये जो पंडित बनारसी दास जी ने जो नाटक समय सार लिखा है ना, तो नाटक समय सार में भी ये कर्ता कर्म क्रिया द्वार है, उसमें भी ये कलश एक इसका ही एक छंद बनाया है। क्या बनाया है देखो, कर्ता परिणामी द्रव, कर्म रूप परिणाम, क्रिया परजय की फिरनी, वस्तु एक त्रय नाम। तीन बात आई यहाँ पे, कर्ता, कर्म और क्रिया, तीन चीज आई, कर्ता, कर्म और क्रिया। फिर से अभी इसकी तीन की पहले परिभाषा देखो, पंडित बनारसी दास जी ने क्या बताई है। कर्ता परिणामी द्रव, बराबर, माने कर्ता कौन है? परिणामी द्रव, बराबर। जो परिणामी है, जो द्रव्य है, वो कर्ता है।
फिर कर्म क्या है? कर्म रूप परिणाम, माने कर्म है वो परिणाम है, परिणाम। और तीसरा क्रिया परजय की फिरनी, फिरनी माने पूर्व की पर्याय का व्यय होकर नवीन पर्याय का उत्पाद हुआ, है ना। पूर्व की पर्याय का नाश और नवीन पर्याय का उत्पाद हुआ, उसको कहेंगे क्रिया। फिर से 3 बात, क्रिया, कर्म और कर्ता। क्रिया क्या कही? जो प्रोसेस हुआ ना, जो प्रोसेस हुआ, क्या हुआ कि पूर्व पर्याय का व्यय और नवीन पर्याय का उत्पाद। क्या हुआ? पूर्व पर्याय का व्यय और नवीन पर्याय का जो उत्पाद हुआ, नवीन पर्याय का उत्पाद हुआ। तो ये जो फिरनी हुई ना, फिरनी पर्याय फिरी ना, पलटी, तो ये जो पलटने का काम हुआ, ये क्या हुआ? ये हुई क्रिया। अब जो परिणाम, जो कार्य हुआ ना, कार्य, वो कार्य हुआ, परिणाम हुए, उसको ही कर्म कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कर्म। माने आप कर्म को कहो, हालत कहो, दशा कहो, कार्य कहो, બધું एक જ છે। कर्म कहो, हालत कहो, दशा कहो, बराबर, परिणाम कहो, ये सब पर्यायवाची नाम है। ये सब क्या है? पर्यायवाची नाम। अब कर्ता कौन? कर्ता कौन? तो पहले बता ना, कर्ता परिणामी द्रव्य, माने जो परिणामी है वो है द्रव्य, वो कर्ता है। अब देखो यहाँ पे अमृतचंद्र आचार्य देव ने श्लोक में क्या लिखा? श्लोक में पहले अपन उस टीका का भावार्थ रह गया ना, भावार्थ पहले देख लो। वो अभी जो गाथा हुई ना 86, उसका भावार्थ, आत्मा પોતાના જ પરિણામને કરતો પ્રતિભાસો, પૂતગલના પરિણામને કરતો તો કદી ન પ્રતિભાસો, કદી થતો જ નથી। આત્માની અને પૂતગલની બંનેની ક્રિયા એક આત્મા જ કરે છે એમ માનનારા મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે। ऐसा मानने वाले कौन है? मिथ्या दृष्टि છે। जड़ चेतननी एक क्रिया होय, जो अभी तर्क से समझाया पंडित जयचंद जी ने कि जड़ चेतननी एक क्रिया होय तो सर्व द्रव्यो पलटी जवाथी सर्वनो लोप थई जशे। क्या कहा? बधा द्रव्यो जड़ चेतननी एक क्रिया होय, माने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करे तो फिर क्या होगा? सब द्रव्य एक हो जाएंगे, माने सब द्रव्य एक नहीं, सब द्रव्य का नाश हो जाएगा। ख्याल है? सब द्रव्य का नाश हो जाएगा और सब द्रव्य का नाश होते ही पूरे विश्व का नाश हो जाएगा। किसका नाश हो जाएगा? विश्व का नाश हो जाएगा। और द्रव्य की परिभाषा हमने पढ़ी थी ना कि द्रव्य कोने कहेवाय? गुणोना समूहने द्रव्य कहेवाय छे। तो दरेक द्रव्य पोतपोताना गुणोना समूह छे, है ना। तो द्रव्य का नाश होते ही विश्व का नाश हो जाएगा, जवाती सर्वनो लोप थई जशे, ए मोटो दोष उपजशे, मोटामां मोटो दोष आवी जशे। એટલે यहाँ पे सिद्ध किया कि कोई कोईनो करता नहीं। हवे देखो श्लोकार्थ 51 नंबर के श्लोक में कहते हैं, जे परिणमे छे ते कर्ता। अब कर्ता की परिभाषा, एक पहले क्या परिभाषा की कर्ता? कि जे परिणमे ने, जो परिणमे उसको कहेंगे कर्ता। उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे कर्ता। ठीक है ना। એટલે એક બીજા શબ્દમાં કહીએ કે જે સ્વતંત્રતા સ્વાધીનતાથી પરિણામને કરે, ફરી જે સ્વતંત્રતા સ્વાધીનતાથી પરિણામને કરે એને કર્તા કહેવાય। એને શું કહેવાય છે? કર્તા। જે સ્વતંત્રતાથી સ્વાધીનતાથી પરિણામને કરે તેને કર્તા કહેવાય। તેને શું કહેવાય છે? કર્તા। જે પરિણામ છે તે કર્મ। જે પરિણામ છે ને, जो परिणाम हुए उसको क्या कहेंगे? कर्म। એને કહેવાય કર્મ। હાલત, દશા, કાર્ય, પરિણતિ આ બધા પર્યાયવાચી નામ છે। એટલે જે અવસ્થા પ્રગટ થઈ ને, જે અવસ્થા પ્રગટ થઈ એ થઈ ગયું કર્મ। અને જે પરિણતિ છે તે ક્રિયા, બરાબર। પરિણતિ છે તે ક્રિયા એટલે કે જે પર્યાયનું ફરવું થયું ને, પર્યાય का फिरना हुआ, વ્યય પૂર્વક જે ઉત્પાદ થયો, પૂર્વની પર્યાયનો વ્યય અને નવીન પર્યાયનો ઉત્પાદ થયો તે થઈ ગઈ ક્રિયા। તે થઈ ગઈ ક્રિયા। એ ત્રણેય વસ્તુપણે ભિન્ન નથી। શું કીધું? वे तीनों तीन वस्तुपणे જોઈએ તો ભિન્ન નથી। વસ્તુપણે જોઈએ
તો કઈ ભિન્ન છે, કઈ ત્રણ વસ્તુ છે. કર્તા કર્મ અને ક્રિયા કઈ ત્રણ વસ્તુ છે? તો કે ના, ત્રણ વસ્તુ નથી, વસ્તુ તો એક જ છે. તો वस्तुपणेથી જોઈએ તો એ એક જ છે, वो भिन्न भिन्न नहीं है. वो क्या नहीं है? भिन्न भिन्न. એટલે આપ लिखना काम एक परंतु नाम तीन. फिर से काम एक परंतु नाम तीन. यहाँ पे कहा ना वस्तु एक. हाँ, वस्तु एक. क्या कहा पंडित बनारसीदास जी ने? वस्तु एक परंतु त्रय नाम, नाम तीन. कर्ता कर्म और क्रिया. वस्तु एक परंतु नाम तीन, है ना. वस्तु तीन नहीं, वस्तु तो एक. अब भावार्थ में तो और सरल कर दिया. अब देखो क्या कहते हैं यहाँ पे भावार्थ में. આપણે કહે દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય, તો નામ ત્રણ છે પણ વસ્તુ ત્રણ છે. द्रव्य गुण અને पर्याय तो कि ना वस्तु तो एक ही है परंतु नाम कितने हैं? तीन है. ऐसे ही कर्ता कर्म क्रिया तीन नाम परंतु वस्तु एक. कर्ता किसको कहा? જે સ્વાધીનતાથી સ્વતંત્રતાથી પરિણામને કરે તેને કર્તા કહેવાય. कर्म કોને કહેવાય? कर्म तो કે છે જે પરિણામ થયા ને, जो परिणाम हुए, जो अवस्था हुई, उस अवस्था को ही कर्म कहा. और जो पर्याय पलटी, पर्याय का जो फिरना हुआ, पलटना हुआ, पर्याय का फिरना, पर्याय का पलटना हुआ, उसको कहेंगे क्रिया. ये वस्तु एक है परंतु नाम कितने हैं? तीन है. बराबर, इतना यहाँ पे समझाया. अब भावार्थ में देखो क्या कहते हैं. દ્રવ્ય દ્રષ્ટિએ પરિણામ અને પરિણામીનો, परिणाम અને પરિણામીનો. હવે પરિણામ આવે માને સમજ લેને કા पर्याय की बात. और परिणामीनो એટલે કે દ્રવ્ય, એટલે કે દ્રવ્ય. તો પરિણામ અને પરિણામીનો શું કીધું અહીંયા? તો કે છે કે અભેદ છે. હવે તમે यहाँ કહેશો કે આ દ્રષ્ટિ દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ, तो द्रव्य दृष्टि माने यहाँ पे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि, द्रव्य दृष्टि की बात है. तो कहते नहीं, ये द्रव्य दृष्टि माने वो द्रव्य दृष्टि नहीं. त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि वो यहाँ पे ये बात नहीं है. परंतु द्रव्य दृष्टि अहिया એટલે કે પ્રમાણના દ્રવ્યની વાત છે. દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ 6 દ્રવ્ય में से जीव द्रव्य है ना, जीव द्रव्य એટલે जीव द्रव्यની दृष्टि. आप जीव द्रव्य की दृष्टि से देखो, द्रव्य दृष्टि है એટલે આખો દ્રવ્ય લેવાનો છે. પ્રમાણનો દ્રવ્ય ઇઝ ઇક્વલ ટુ દ્રવ્ય ગુણ પ્લસ પર્યાય. પ્રમાણનો દ્રવ્ય એટલે શું? તો કે છે દ્રવ્ય ગુણ પ્લસ પર્યાય. यहाँ पे द्रव्य दृष्टि माने वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि वो नहीं, परंतु द्रव्य दृष्टि એટલે અહીંયા પ્રમાણના દ્રવ્યની દૃષ્ટિ. કયા દ્રવ્યની? જીવ દ્રવ્યની દૃષ્ટિ. આખો જીવ દ્રવ્ય, પર્યાય સહિતનો દ્રવ્ય. પરિણામ અને પરિણામીનો અભેદ છે. પરિણામ અને પરિણામી કેવા છે? અભેદ છે. પછી એ મિથ્યાત્વની પર્યાય હોય, અસંયમની પર્યાય હોય, પછી અજ્ઞાનની પર્યાય હોય કે સંવેદનશીલ જ્ઞાન ચારિત્ર્યની નિર્મલ પરિણામ હોય. કોઈ પણ પરિણામ, અભી ભેદી મત કરો, પરંતુ કોઈ પણ પરિણામ છે એ પરિણામ અને પરિણામી અભેદ છે. અહીંયા પહેલા તો એ કહેવા માંગે છે, પરિણામ અને પરિણામી અભેદ છે. કર્મ અને નો કર્મ ઉપરથી લક્ષ હટાડવું છે. હવે यहाँ કે છે એટલે કે જે કર્મ નો કર્મની ચિંતા જ નહીં કરો, क्योंकि वो ना मुझ में कुछ कर सकते हैं और ना उनका कभी मेरे में प्रवेश होता है. देखो दो चीज अभी हमको आचार्य देव कितना निर्भर कर देते हैं. पहले प्रमाण में लाकर कहते हैं कि पहला एक पॉइंट आप लिखना कि ना वो परद्रव्य मेरा कुछ कर सकते हैं, मेरा कुछ बिगाड़ कर सकते हैं. कोई नहीं बिगाड़ कर सकता मेरा, बराबर ना. दूसरा कि उन कर्म नो कर्म का मेरे में आज तक कभी प्रवेश हुआ ही नहीं है, कभी कभी प्रवेश नहीं हुआ है. और तीसरा, हम नो कर्म और कर्म के पास से हम अपेक्षा नहीं रखेंगे, अपेक्षा नहीं रखेंगे, क्योंकि पता है कि कर्म और नो कर्म का मेरे साथ कोई संबंध ही नहीं है. एक आता है ना नास्ति सर्वोपि संबंध. दो द्रव्य के बीच में नास्ति सर्वोपि संबंध है. समझी लो बराबर. શું કીધું કે બે દ્રવ્ય વચ્ચે કયો સંબંધ છે? તો કે નાસ્તિ સર્વોપि સંબંધ. અને એક 47 શક્તિમાં એક અંતિમ શક્તિ आती है स्वस्वामी संबंध शक्ति. स्वस्वामी संबंध शक्ति. मेरा खरेखर संबंध हो, मेरा खरेखर किसी के साथ संबंध है तो वो मेरे गुणों के साथ मेरा संबंध, वो गुण ही मेरा परिवार है.
कोई बाहर के कोई मेरे परिवारजन नहीं है, समझ लेना बराबर, क्योंकि उसके साथ मेरा नास्ति सर्वोपि संबंध है। ख्याल आ रहा है? स्वस्वामी संबंध किसका किसके साथ? तो कहते गुण का और द्रव्य के साथ, पर द्रव्य और आत्मा के साथ नहीं। क्योंकि गुरुदेव ने एक सिद्धांत दिया है ना कि जे छूटे ते मारू नहीं અને મારું તે ક્યારે છૂટે। શું કીધું? છૂટે તે મારું नहीं અને મારું તે ક્યારે छूटे नहीं। आहा, ख्याल आ रहा है ना? मेरे गुण मेरे से कभी छुट्टे पड़ने वाले नहीं है और ये परद्रव्य कभी मेरे होने वाले नहीं है ना। तो ये हमको ये अधिकार, हमें कर्ता कर्म की जो अनादिकाल से भ्रांति है उसको जबरदस्त उसका प्रहार किया है, निषेध किया है कि भाई छोड़ो, कर्ता कर्म की बुद्धि का नाश कर दो। क्योंकि मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं परद्रव्य का जानने वाला हूँ। मैंने आज तक परद्रव्य एक परमाणु मापन कोई दिवस काई करी शकतो नहीं, फेरफार करी शकतो नहीं। गुरुदेव કહે છે ને, એક તણખલાના બે ટુકડા આ જીવ કરી શકે નહીં, એવી કોઈ શક્તિ નથી મારી પાસે। પરંતુ લોકાલોકને સર્વજ્ઞ સ્વભાવી ની શક્તિ, સર્વજ્ઞ સ્વભાવ રૂપ શક્તિ મારામાં હમણાં હાલમાં મોજૂદ છે। આહા, એવા શક્તિને હું જાણીશ તો નિયમથી શક્તિની વ્યક્તિ થયા વગર રહેશે નહીં। લીંડી પીપર का प्रसिद्ध दृष्टांत गुरुदेव श्री का, कदे नानी रंगे काली, परंतु એને ઘૂંટવાથી 64 कोरी थिकास प्रकट થાય છે। एम ये भगवान अभी संसार में है, सहयोग के बीच में है, उदय और उदय भाव के बीच में है, परंतु शक्ति कितनी है कि केवल ज्ञान लई शके एवी हमारा वर्तमान में शक्ति है। એ શક્તિને એકવાર જો એનો નિર્ણય કરે, અનુભવ કરે તો નિયમથી પર્યાયમાં ભગવાન થયા વગર રહેશે નહીં। अपना जैन धर्म का तो स्लोगन है ना, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। किसके लिए जन्मे हम? भगवान बनने के लिए जन्मे हम, है ना। हमें तो भगवान बनना है, पर्यायમાં ભગવાન બનવું છે। અને દ્રવ્ય સ્વભાવથી બધા જ કેવા છે? તો કે છે બધા ભગવાન છે। गुरुदेव जेल में भी गए ना, तो जेल में भी जाके अपराधियों को ये कहा कि તમે બધા अपराधी નથી, તમે બધા कोई खूनी નથી, परंतु તમે બધા परमात्मा છો, તમે બધા भगवान છો। गुरुदेव ने ये जाके कहा। ऐसा गुरुदेव ने हमें ऐसी गजब की हमें दृष्टि और हमारी मति व्यवस्थित कर दी कि मैं ना किसी का करता हूँ और मैं ना किसी का भोगता हूँ। હવે यहाँ के जो भेद दृष्टि थी तो कर्ता कर्म અને क्रिया ત્રણ કહેવામાં આવે છે। भेद थी कहिए ना, भेद थी तो भेद थी कहिए तो 3 चीज है ना, 3 कर्ता कर्म અને क्रिया। પણ અહીં અભેદ દ્રષ્ટિ थी એટલે કે પ્રદેશ। देखो कर्ता कर्म અને क्रिया तो એના નામ अलग છે ना, नाम अलग છે, એના લક્ષણ अलग છે, है ना। तो इसके लिए उस अपेक्षा से देखे तो उसमें भेद है, परंतु अभेद दृष्टि है એટલે કે એના પ્રદેશ ભેદ, પ્રદેશોની અપેક્ષાથી જો પ્રદેશોની અપેક્ષાથી તો પ્રદેશો તો ત્રણેયના સેમ છે ને। जहां कर्ता છે वही कर्म है और वही क्रिया है, वही कर्ता वही कर्म और वही क्रिया है, वही है। प्रदेश अलग अलग નથી। એટલે અભેદ દ્રષ્ટિથી જો તો કે છે ત્રણેય એક છે, પરંતુ નામ લક્ષણ એ બધાથી જો તો કે છે કે અલગ અલગ છે। સંજ્ઞા है ને, જેમ કે દ્રવ્ય ને ગુણ વચ્ચે આપણે જોયું હતું ને, દ્રવ્ય ગુણ વચ્ચે, દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય વચ્ચે નામ લક્ષણ સંજ્ઞાથી ભેદ છે, પરંતુ પ્રદેશ અપેક્ષાથી ભેદ નથી। પ્રદેશ તો ત્રણેયના સેમ। એમ અહીંયા કર્તા કર્મ ક્રિયા અભેદ અપેક્ષાથી, અભેદ દ્રષ્ટિથી જોઈએ તો એક, કારણ કે એમાં પ્રદેશ ભેદ નથી, પરંતુ નામ લક્ષણ આદિથી એનું ભેદ છે। ખ્યાલ આવે છે ને? ત્રણેય એક દ્રવ્યની અભિન્ન અવસ્થાઓ છે। પ્રદેશ ભેદ રૂપ જુદી વસ્તુ નથી। જો કહ્યું પ્રદેશ ભેદ રૂપ જુદી વસ્તુ નથી। ખ્યાલ આવે છે? પ્રદેશ તો બધાના એક જ છે। એટલે અહીંયા તમે આપણા પર્યાયમાં કયા પરિણામ લેવા એવો ભેદ નહીં કરો। એટલે કોઈ પણ મિથ્યા દર્શનના પરિણામ હોય કે કેવળ જ્ઞાનના પરિણામ, નિકૃષ્ટમાં નિકૃષ્ટ પરિણામ લઈ લો અને ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ કેવળ જ્ઞાનના પરિણામ લઈ લો। અહીંયા કે છે બધી પર્યાયો દ્રવ્યમાં થાય છે, દ્રવ્ય જ એ રૂપ પરિણમે છે અને દ્રવ્ય જ એનો કર્તા છે। પર દ્રવ્ય એ પરિણામનો કર્તા નથી, પર દ્રવ્ય એ પરિણામનો શું નથી?
તો કે છે કે કરતા નથી, પરંતુ ભ્રમથી મેં એ પરદ્रव्यને મેં મારી पर्यायનો करता मान्यो અને मैं परद्रव्य की पर्याय का करता हूँ, ये भी मैंने भ्रम से माना। इसका नाम ही द्विक्रियावादी, इसका नाम मिथ्या दृष्टि है। और ये द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि को नाश करने के लिए हमने ये गाथा, आचार्य देव ने ये अपने लिए गाथा और ये कलश लिखा। ऐसे हमारे जीवन में से ऐसी मिथ्या बुद्धि का नाश हो और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, इसी मंगल भावना के साथ अपन स्वाध्याय पूरा करते हैं, है ना। इसके बाद अब दूसरे 4 कलश आएंगे, वो शाम के स्वाध्याय में 52, 53, 54, 55 और 56 इन कलशों को हम शाम के स्वाध्याय में देखेंगे। इसी मंगल भावना के साथ हम स्वाध्याय पूरा करते हैं। जिनवाणी स्तुति, आंटी जिनवाणी स्तुति। परम उपकारी जिनवाणी सहज न्यायक बताया है, हुआ निर्माण अंतर में परम आनंद छाया है। इसी प्राति मिली साथी तत्व निकांतमय जाना, धार्मिक रागता पाकर सविनय झुकाया है। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतबार है। बहुत बढ़िया, आप इतने दिनों से नई इतनी भक्तियाँ लेके आते हो, इतनी अच्छी भक्ति आप करते हो, है ना, बहुत अच्छा। मैं जयकारा ले लेती हूँ अभी। बोलो बोलो अम्बाला विदयनाथ सिमंदर भगवान नो जय हो। All participants are unmuted. जय हो। बोलो 3 कम 9 करोड़ सर्व भावलिंगी मुनिराज नो जय हो। जय बोलो शादवाद में एकांत में नित्य बोधिनी जिनवाणी मात नो जय हो। बोलो अम भक्तों पर अनंत अनंत उपकारी सदगुरु देव नो जय हो। बोलो भगवती मात नो जय हो। बोलो जिन शासन नो जैन धर्म नो जय हो। जय जिनेन्द्र।